हाँ, ये भी नवाचार है। उन प्लांट्स को अपने सुमन चतुर्वेदी जी, आपने आयुष्मान आरोग्य जो कैंप है ये कड़वा का आवास में आयोजित किया जा रहा है लगभग 5 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी और अधीनस्थ स्टाफ के साथ में। तो इसके बारे में बताइए सर, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताइए। ये आयुर्वेद विभाग का राज्य वार्षिक कार्य योजना 24-25 के अंतर्गत 2 ग्राम को आयुष ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है। उसमें एक झाग है और एक कड़वों का वास है। तो ये माननीय आयुर्वेद मंत्री जो हमारे आयुष मंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं प्रेम सिंह जी बैरवा साहब, उनके निर्देशन में, उनकी प्रेरणा से ये कार्य किया जा रहा है और इन ग्रामों का चयन आयुष ग्राम योजना के तहत किया गया है। यहाँ इस उद्देश्य से कि आयुर्वेद का बढ़ावा हो, आयुर्वेद को लोग घर घर उसकी सेवाएं पहुँचें और आयुर्वेद डिपार्टमेंट के द्वारा पूरे जो लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण जनता है, उनको ये पूरा लाभ पहुँचे। इसके लिए यहाँ शिविर लगाए जा रहे हैं। एक शिविर अभी पिछले दिनों 15 फरवरी को लगाया गया था और उसी क्रम में ये दूसरा शिविर अभी आज झाग और कड़वा दोनों में लगाया जा रहा है। वहाँ झाग में भी एक शिविर चल रहा है और एक शिविर यहाँ चल रहा है। जो हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं आयुर्वेद विभाग जयपुर बै क्षेत्र के हमारे उप निदेशक डॉक्टर पप्पूलाल जी मीना, उनके निर्देशन में कैंप लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे विभाग के 5 चिकित्सा अधिकारी हैं, कंपाउंडर, हमारा अधीनस्थ स्टाफ है, वो सब यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। औषधियों की पर्याप्त यहाँ उपलब्धता है। जो भी लोग आ रहे हैं, अग्निकर्म यहाँ किया जा रहा है और उसके अलावा बहुत सारी क्रियाएँ यहाँ सुविधाएं हम मरीजों को दे रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि आयुर्वेद को हम जन जन तक पहुँचाएँ, सुविधाएँ हम जन जन तक पहुँचाएँ। आयुर्वेद विभाग इसके लिए तत्पर है, आपके लिए हमेशा तत्पर है। डॉक्टर चतुर्वेदी जी, आपके जो आयुर्वेदिक में क्या सर्जरी संबंधित है, जैसे सार सूत्र होता है, ये इस तरह की पाइल्स, फस्टुला, ये इस औषधि का भी समाधान होता है सर आपके कैंप में? जी बिल्कुल होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो आपको शायद हो सकता है जानकारी हो, लेकिन सुश्रुत जो हमारे थे वो सर्जरी के जनक ही सुश्रुत हैं, जो आयुर्वेद के हमारे महर्षि हैं। और लेकिन कालांतर में जाके ये विद्या थोड़ी सी हमारे यहाँ से विलुप्त हो गई। और लेकिन जैसा कि आपने कहा, क्षारसूत्र और ये जो है पाइल्स, फिस्टुला, फिशर वगैरह, ये गुद रोगों में बहुत सफलतम चिकित्सा हमारे यहाँ आयुर्वेद के द्वारा प्रदान की जाती है। इन कैंप्स में ये संभव नहीं है। हमारे विशिष्ट कई हॉस्पिटल्स हैं जहाँ इस तरह की सेवा, जैसे हमारे प्रताप नगर है या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एक सेंट्रल का है, या हमारे जो A क्लास हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर इस तरह की सुविधाएं हम देते हैं। सर, आयुर्वेद का जो एकदम से तेज़ी से कोरोना काल में लोगों ने लोहा मान लिया है, आपका जो काढ़ा था उसमें इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, अब इसमें आयुर्वेदिक में जो पंचकर्म आपकी विधा है, ये एक महत्वपूर्ण विधा है जिसमें जितने भी शरीर के टॉक्सिन हैं उसके लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो पंचकर्म के बारे में आपका बताइए कि इसमें कितना आपकी महत्ता है। देखिए, आयुर्वेद जो है वो अनादि है और अनंत है। आयुर्वेद का ना तो शुरू है ना अंत है। ये कभी ज़रूर ये रहा है कि कभी हल्का आपने ये शासन व्यवस्था जो होती है उसके हिसाब से किसी भी पैथी का कह लें या किसी भी विधा का कह लें या किसी भी चीज़ का कह लें, शासन की अगर उसके ऊपर कृपा है तो वो पैथी फैलेगी, फूलेगी। और थोड़ा सा अगर उसमें कंजूसी हो जाती है तो वो नेचुरली वो थोड़ा सा डिप्रेस में आ जाता है। तो लेकिन ये ख़त्म नहीं होता, आयुर्वेद अनादि अनंत है। और आपने विशेषकर पंचकर्म के बारे में पूछा, वमन, विलेचन, आस्थापन और ये हमारे निर्वहन, बस्ती वगैरह, ये 5 कर्म इसके अंतर्गत किए जाते हैं। बेसिकली शरीर की शुद्धि के लिए। शरीर जो है आपका, उसमें कई तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन विकारों की शुद्धि के लिए पंचकर्म का एक पूरा कोर्स होता है। तो वो पंचकर्म का भी हम लोग, जैसा मैंने अभी आपको क्षारसूत्र के विषय में बताया, वैसे ही जो A क्लास हॉस्पिटल्स हमारे हैं, वहाँ इस तरह की पंचकर्म की सुविधाएं हमारे विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है।